सिक्कों वाले प्रश्न तीसरा पार्ट हम सब रेशियो में देख लिए थे। आज हम सबका क्लास है रेशियो का पार्ट 4। बारीकी से देखिए, एक एक करके क्वेश्चन को देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिए। और जो स्टूडेंट्स यहां से देख रहे पार्ट 4 से, प्लीज वे पार्ट 1 से देखिए पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 4 पे आइएगा, तब और ज्यादा समझ में आएगा। पार्ट 1 पे आधारित कुछ क्वेश्चन इसमें है, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। यदि पार्ट 1 देख करके यदि इसको आप सब देखिएगा तो जरूर इतना हम गारंटी दे रहे हैं, बिना पेन बिना कॉपी उठाए क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यही नहीं, एग्जाम में भी सॉल्व होगा। यदि किसी स्टूडेंट्स के डाउट में सर इस टाइप एग्जाम में सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो कोई आप सब प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, जो जिस चीज का तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, जो चीज का आप देखिए पूरा क्वेश्चन। हाँ, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको देखना है। अब एक ही क्वेश्चन देखने के बाद नहीं होगा, तो कहीं पर भी प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। पेन और कॉपी का छुटकारा मिलने वाला है। कब? जब पार्ट 1 देखिएगा तब। क्वेश्चन को देखिए, कहीं पर भी ऐसा हो क्वेश्चन में आपको यदि परेशानी हो, नहीं समझ में आया हो, बेधड़क कमेंट कीजिएगा। अभी नहीं कमेंट कीजिएगा तो आज किए तो कल ही बता देंगे। हाँ, हम यदि हम उसको आज ना कल ना परसों उसको हम बताएंगे। आप ये चाहिएगा आज बोले हैं कल ही आ जाए, ये संभव नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन सब पे क्लास रहता है, जो शेड्यूल मेरा बिजी है, उसी में कभी टाइम निकाल के प्रयास करेंगे बता देने का। लेकिन पूरा क्वेश्चन देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हम सब एक एक करके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम सबका ये रहा, पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, जहां पर पास 1 नंबर क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को गौर से देखते चलिए, क्वेश्चन बनते जाएगा। 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। दो संख्या किस अनुपात में है? 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो वह संख्याएं क्या है? इसको 2-3 तरीका से आप सब सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, किसी संख्या का अनुपात। देखिए अभी एक लंबा बता देते हैं, एक ट्रिक्स पे बता देंगे, एक एक्स वाई पे भी बता देते हैं, समझ गए? एक ट्रिक्स पे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो मीन्स 3:5 है, तो समझेंगे 3x और कितना x है? 5x। 3:5 हो गया। प्रत्येक संख्या में 10 वृद्धि कर दी जाए, 10 वृद्धि करेंगे तो इहो में 10 जोड़ देंगे, इहो में 10 जोड़ देंगे, वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है, मीन्स 5/7 हो जाता है। आपको बता रहे हैं इसलिए कि एक बार बहुत अक्सर स्टूडेंट्स कभी कभी आ जाते हैं कमेंट, सर इसको थोड़ा एक्स वाई पे भी बता दीजिए। हम नहीं बोलते बच्चे को ये बनाने के लिए, हम जो बताएंगे ये देखना हो तो एक बार देख लीजिए, लेकिन ये दिमाग में नहीं रखिएगा। अब इसको क्या हो गया, क्रॉस गुना करेंगे, 7 या 21x प्लस 10 को 7 से गुना करेंगे 70 प्लस 25x प्लस 50, 10 को 5 से गुना करेंगे तो इस साइड आएगा तो -4x, 21x में से -25x, सॉरी बराबर ना, तो -4x बराबर इस साइड जाएगा तो -20, कट गया माइनस माइनस, x बराबर निकला है 5। x बराबर क्या निकला है? 5। x बराबर क्या निकल गया? 5। तो अब फिर क्या बोल दिया है, तो संख्याएं क्या है? तो संख्याएं क्या? x बराबर 5, तो संख्या 5 तिया 15 और 5 25, 15-25 आंसर होगा। लेकिन इतना काम करेंगे तो आपको बिल्कुल ही समय लगेगा, समय लगना तय है, तो आप ये काम नहीं कीजिएगा। देख रहे हैं ना कितना लंबा है। अक्सर स्टूडेंट्स यही प्रोसेस करता है, जिसके कारण एग्जाम में टाइम निकल जाता है। तो हमको ये काम नहीं करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बस एक लाइन में 5 सेकंड के भीतर कैसे सॉल्व करना वो समझ जाइए। तो क्या दे दिया है, 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ोतरी कर दी जाए, तो हमको उससे बहस नहीं है, बढ़ोतरी करे या कमी करे, मैं उससे बहस नहीं। कत्ते का बढ़ोतरी कर दी जाए? 10 का, तो जत्ते का बढ़ोतरी किया जाए उकरा ले लेंगे। 10 की बढ़ोतरी करेंगे 10 लिख लेंगे, या 5 का बढ़ोतरी तो 5 लिखेंगे। जितना बढ़ोतरी या कमी, वृद्धि कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, उतना दे देंगे। इनटू वृद्धि कर दिया जाए तो अनुपात 5:7 होता है। तो जो अनुपात होता है उसका डिस्टेंस कितना है? 5 और 7 का अंतर कितना है? 2। कुछ समझे कि नहीं? इतना काम कर सकते हैं। अब यहां क्या बोल दिया है, अब इतना काम करने के बाद अब करेंगे तो पहला रेशियो क्या था? पहले रेशियो क्या था? 3:5। अब हो गया 5:7। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्रॉस गुना करेंगे, 7 या 21 और 5 25, 7 या 21 और कोना कोनी 5 25, 21 25 का डिस्टेंस हो गया 4। आपका आंसर आ गया आपका आंसर।
2 दूना 4, 2 पंचे 10, एक का वैल्यू आया है 5, तो संख्याएं पूछा तो 3 का वैल्यू 5 तिया 15, क्योंकि इसको मान लीजिए एक का वैल्यू 5, तो 5 तिया 15, 5 25, 15 25, तो एक्स वाई काम करेंगे तो आपको समय लग जाएगा, ये काम नहीं कीजिएगा। बस आपको यही करना है, देखना है जैसे देखना है कितना वृद्धि या कमी, उसको ले लेंगे। उसके बाद जो यानी कि अनुपात बनेगा तो उस अनुपात का डिस्टेंस ले लेंगे गुना में। अब बट्टा में दोनों अनुपात लिख लेंगे, कोना कोनी गुना करके डिस्टेंस लिख दिया, आंसर आपके हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मेरे पास ये रहा, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो 9 जोड़ देंगे तो 9 गुने उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो 16:27 तो देखेंगे कितना बढ़ गया, तो 11 बढ़ गया, हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों अनुपात का क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस का 5 अनुपात यहाँ 9 है और यहाँ 16 अनुपात क्या है 27 है, हो तो गया। अब काम 16 नमी हो जाएगा 144, 27 पंचे हो जाएगा 130, 135। अंतर देखेंगे तो अंतर आपका कितना होगा, 9 का अंतर है, हो तो गया, 9 9 कट गया, एक क्या वैल्यू हो गया 11। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या इक्वल टू कितना है 9, 11 है, 11 9 में 99। बोलते नहीं संख्याओं का योग क्या होगा, तो 9 और 5 14 से गुना कर देते। पहली संख्या क्या होगा, तो 5 से गुना करेंगे, दूसरी संख्या क्या होगा 9 से गुना करेंगे। कोई एक्स वाई मानेंगे ही नहीं, एक्स वाई के चक्कर में आप क्या लगा लेते हैं समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, फिर 9 घटा दिया जाए तो फिर हमको बढ़ाया जाए या घटाया जाए, हमारा उसे डिस्कस नहीं है। 9 घटाया जाए तो 9 ले लेंगे, इतना काम, घटाया जाए या बढ़ाया उसे बहस नहीं है। तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है, 7:11 का अंतर कितना का हो गया 4 का, बटा अब देखेंगे 5:7 था और 7:11 हो गया। अब यहां हो गया मान लीजिए एगो 55, एगो हो गया 11 7 77, अंतर देखेंगे तो 22 का है। अंतर कितना का है 22 का है, देखिए तो 11 7 77, 11 5 55, 22 का अंतर है। और तो क्या पूछ दिया, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर पूछा है, तो अंतर देखिए तो अंतर यही अंतर देखिए तो अंतर कितना का, 2 का, 2 से कहीं गलत नहीं ना किए हैं हम सब, गलत हम कर दिए है ना, गलत कहां क्यों देख लीजिए। दिया है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5:7। प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 9 घटाया जाए जो क्या जाए वो लिख लेंगे। उनकी अनुपात क्या हो जाता है, घटाने के बाद अनुपात 7:11, तो अब 7:11 हो जाता है, लिख लेंगे 7:11। इसका अंतर कितना है 4 का, तो लिख देंगे जत्ते का अंतर होगा 4। अब बटा क्या क्रॉस करेंगे, 11 5 55, 7 7 49, यही होगा ना क्रॉस में, तो 55 49 का अंतर हो जाएगा 6। और पूछा है क्या, तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर देखिए तो अंतर कितना का अंतर है, 2 का, तो 2 हो गया, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, अंतर कितना का हो जाएगा 12 का। कुछ आया समझ में कि बाउंस किया, तो इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, बार बार बता रहे हैं पेन कॉपी का यूज बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अब बताइएगा, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आप कर रहे हैं, अरे बकला होम नहीं करेंगे तो बताएंगे कैसे। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं रहता तो वैसा ही कमेंट करेगा सर आप, तो हम क्या करते हैं, हम तो आपको किस लिए करते हैं कि ताकि आप ना उठाएं। तो शुरू में हमको तो पेन कॉपी जब तक उठाएंगे तो दिखाएंगे क्या, कला का प्रदर्शन करेंगे क्या। कला का प्रदर्शन करने के लिए जैसे मौत कुआं आप सब देखे नहीं, जब मौत कुआं देखिएगा तो पहले वे भी क्या करता है, पहले गाड़ी का स्पीड बनाता है, और स्पीड मौत कुआं में जब बन गया तो हाथों छोड़ देता है और गाड़ी से बाहर भी निकल जाता है। तो चाहिएगा ना एक बार हाथ छोड़ दें तो मुंहे भरे गिरिएगा, तो कुछ साथ आता है जो मुंहे भरे गिरने के लिए सर आप उठाते हैं, तो वैसा एक आधो अपवाद में क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ जाता है, उस पर हम नजरअंदाज नहीं दे रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, कुछ मास्टर साहब का कौन होंगे इससे आगे नहीं बताएंगे, बात समझ गए। उस सबसे गलत कमेंट से खास करके हमको ये नहीं सोचिएगा इनका इफेक्ट पड़ेगा, हमको कुछ 1% उससे कुछ बहस नहीं है, हम अपना काम करते ही जाएंगे, समझ गए। बाकी आप सबको लिए जो पढ़ाई स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बार बार बता रहे, जो अभी हम 3 क्वेश्चन जो बताए हैं, क्या इसमें एक्स वाई तो बिल्कुल भी हम सब क्या करना है, हमको बिल्कुल भी नहीं मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम टाइम में सॉल्व करना है। अब जैसे यहां देखिए 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, प्रत्येक संख्या में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए। अब यहां देखिए
पहले जो बढ़ाते थे तो 2 गो अनुपात रहता था, अब यहाँ कितना अनुपात हो गया, 3 अनुपात हो गया। अब लग गया समय, अब क्या सर क्या करेंगे, कुछ नहीं कीजिए, अब 3 गो रहे, 5 गो रहे, 4 गो अनुपात रहे, उससे बहस नहीं, हमारा 2 गो अनुपात ले लीजिए। 2 गो अनुपात क्या है, 2:3, 2 अनुपात लीजिए, 1 अनुपात छोड़ दीजिए। बोले सर यही दोनों लेंगे, नहीं, मून हो तो 3:5 ले सकते हैं, जो आपको इच्छा हुए लीजिए, लेकिन लगातार लेना है। 2:3 लेंगे या 3:5 लेंगे, ले लिए। अब दे दिया है यदि 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो 40 बढ़ाया जाए तो 40 ले लेंगे, इंटू बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5:7 होता है। तो 4 अनुपात, जैसे प्रथम 2 लिए हैं इधर, तो इधर भी प्रथम 2 लेंगे, यदि अंतिम 2 लेते तो इसमें भी अंतिम 2 लेते, तो लेंगे 4:5। कुछ समझे, अब ये हो जाता है, इसका अंतर कितना है 1 का, तो दे देंगे 1 बटा क्रॉस कीजिए, 5 दूना 10, 4 तिया 12, 5 दूना 10, 4 तिया 12, अंतर कितना का 2 का, हो गया, आंसर आ गया। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या क्या था, तो प्रारंभ में कुल इतना अनुपात था, तो कुल जोड़िए तो कितना हो गया, 2 3 5 5 5 10, तो किससे गुना कर देंगे 10 से, आंसर आपका तैयार है। 2 पंचे 10, 40 को 10 से गुना करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 200। क्या एक्स वाई नहीं ना, आज के बाद ना एक्स और ना वाई, ना कुछ, ना टाइम लगेगा, इस समय कोई टाइम लगेगा ही नहीं। हाँ भले आप इसमें 4 गो अनुपात दे, हमारा वैसे की बहस है, 50 गो अनुपात दे, जैसे बताएं वैसे ही हमको बनाना है। नेक्स्ट, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, तो 2:3 लेंगे हम, क्या लेंगे हम 2:3 लेंगे, बात समझ गए। 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो 20 बढ़ाया जाए या घटाया जाए हम ले लेंगे, इंटू 4:5:7, तो 4 5 लेंगे, क्योंकि प्रथम 2 लिए तो ये भी 2 लेंगे, इसका अंतर है 1 का, बटा 5 दूना 10, 4 तिया 12, शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं अंतर है 2, और यहाँ क्या पूछा प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 से गुना, शायद वही क्वेश्चन को रिपीट हो गया है, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब यहां दिया 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, मीन्स 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। ओ पहले आइए, आप पहले इसको जब ऐसा रहे अनुपात हमेशा जो होता है ना, भिन्न फ्रैक्शन भिन्न में नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट किए भिन्न को तोड़ेंगे, तो भिन्न को सर तोड़ेंगे कैसे, यदि सब के ऊपर में 1 रहता तो एक इजी रूल बताते, 1 तो है नहीं, तो नहीं है तो एक काम करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, मीन्स निचुलका का 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम लेंगे। बोले एलसीएम लेते कैसे हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स 2 3 4 ऐसे करके लेता है एलसीएम, लेकिन ऐसे करके लेंगे तो समय लगेगा। तो देखिए सबसे बड़का डिजिट को हमेशा, सबसे बड़का डिजिट जहां है उसको पकड़ लेना, बड़का डिजिट 2 3 4 में कौन है 4 है, 4 को तब तक गुणज करना है जब तक ये तीनों कट ना जाए। जैसे 4 1 4, 4 से ये कटेगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा 3, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी इससे भागा लगेगा, 8 इससे भागा लगेगा, 8 इससे भागा नहीं लगेगा, लेकिन 4 तिया 12, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 जो एलसीएम हो उससे गुना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, हो गया, काम बन गया। 2 छक्के 12, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, हो गया। 6 1 6 अनुपात 4 दूना 8 अनुपात 3 तिया 9, आपका रेशियो ये बन गया। बात समझ गया। अब दे दिया बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। बड़ी कौन है इसमें 9, और छोटी संख्या कौन है 3। अब इधर अंतर है, देखिए अलग अलग निकालेंगे समय लगेगा, अंतर कितना 36 है, तो अभी अंतर देखिए तो कितना है 6 और 9 का अंतर है 3, 3 के अंतर बराबर कितना 36, एक अंतर बराबर हो जाएगा 36/3 इंटू क्या पूछा है, तो वे संख्याएं हैं, तो सब संख्या का अलग अलग वैल्यू पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे, एक का मान इसको तोड़ लीजिए, एक बराबर कितना होगा 12, एक बराबर क्या हो जाएगा 12। अब गुना कीजिए, यदि 1 बराबर 12 तो 6 बराबर 12 6 के 72, 1 बराबर 12, 12 8 हो जाएगा 96, यदि 1 बराबर 12 तो 12 9 हो जाएगा 108, इसका आंसर होगा 72 96 108, 72 96 108, ऑप्शन नंबर। कुछ समझे कि नहीं, बन जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर हो 52 सेंटीमीटर हो,
सबसे छोटी भुजा। तो अब 2:3 में देखें छोटी भुजा कौन है, 2, तो गुने 2। अब बट्टा रेशियो में क्या करते हैं, जो पूछे हुए देंगे, अब बट्टा रेशियो में देंगे, पूरा को जोड़ दे, 3 2 5। कहीं ना कहीं क्वेश्चन को लगता है क्या यहां मिस किया है, बात समझ गए, 3 2 5, शायद कहीं ये मिस किया है, शायद ये कहीं क्या हुआ है, मिस किया है। क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं 2 ही नहीं होगा, त्रिभुज की 3 भुजाएं होगा ना, कि 2 भुजाएं होगा, त्रिभुज की 3 भुजाएं होगा। अब 3 भुजा, यहाँ 2 भुजा दिया है, एक भुजा कहीं ना कहीं रेशियो क्या हो गया आपका, मिस हुआ है, बात समझ गए, तो इसलिए इसको छोड़ ही दीजिए, मिस हुआ है, छूटा हुआ है, छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योग 98 है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 98 है। इनमें पहली और दूसरी संख्या कौन कौन, पहली और दूसरी संख्या किन किन का, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या का 2 अनुपात क्या है, 3 है। दूसरी और तीसरी संख्या में दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, 5:8 है। बात समझ गए, पहली दूसरी का 2:3 है, दूसरी तीसरी का 5:8 है। तो पार्ट 1 में हम आपको क्या बताए थे कि पहला दूसरा और तीसरा का एग्जैक्ट अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला कैसे निकालेंगे, इसका पहला गुना करेंगे, पहला निकलेगा। अब इन्हें कीजिएगा ऐसे ऐसे गुना वाला, पहला गुना करेंगे। यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट 1 देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, पहला निकलेगा। 3 को 8 से गुना करेंगे, 3 8 24, दूसरा तीसरा निकल जाएगा। दूसरा कैसे निकलेगा, तो दूसरा देखेंगे, दूसरा इक्वल टू इधर का 3 लेंगे, इधर का 5 लेंगे, 3 5 6 15। आपका काम बन गया, आंसर आपका तैयार। तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98 98। इसमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या इक्वल टू 15। अब बटा सबको जोड़ लीजिएगा, होगा 49। इतना दुना 15 दुना क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 दुना क्या हो जाएगा, 30। यदि जिनको ये समझ में ना आए तो वे क्या बोल रहे हैं, अनुपात समानुपात का पार्ट 1 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट। अब यहां दिया है क्या, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इन संख्याओं का योगफल 420 है। योगफल कितना है, 420 है, इनटू अब क्या दिया है, सबसे बड़ी का मान क्या है, सबसे बड़ी 3:4 में सबसे बड़ा कौन है, 4। अब बट्टा क्या बोले, इन दोनों को जोड़ के देंगे, 4 3 7, 7 छक्के 42, 60 से 60 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, 240 क्या हो जाएगा, 240। आया समझ में, नेक्स्ट। अब यहां दे दिया है क्या, क्वेश्चन गौर से देखिएगा, 68,000 रुपया को एबीसी 1/2 क्या दिया है, 1/2, 1/4 वही दिया है, 1/4, 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। जब ऐसा, अब ये जस्ट बोले हैं, जब भिन्न में रहे तो क्या करेंगे, बड़का का एलसीएम लेंगे, 16 बड़का पकड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, मींस 2 4 16 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़का पकड़ेंगे, मींस 16, हमेशा सबसे बड़का पकड़ेंगे एलसीएम में। और 16 देखेंगे क्या इससे भागा लग रहा है, 16 इससे भी भागा लगेगा, इससे भी लगेगा, इसीलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 16। जितना एलसीएम है उससे गुना कर लेंगे, 16 16 16 का 16, 4 चौका 16, 2 8 16 हो गया, 1 8 कान 8, 4 कान 4, 5 5 हो गया, आपका अनुपात निकल गया। तो अब यहां क्या दे दिया है, टोटल 68,000 था ना, कितना हजार, 68,000। इसमें पूछा है क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, सॉरी योग भागों का अंतर पूछा है, सबसे बड़ी और छोटी के भागों का अंतर। सबसे बड़ी 8 है और सबसे छोटी कौन है, 4 है। अंतर योग बोलता तो 8 4 12 जोड़ देते, अंतर पूछा तो घटाएंगे 4, अब बट्टा सबको जोड़ेंगे, जितना योग यहां 12 5 17, 17 चौका 68, 4000 गुने 4 इक्वल टू कितना, आपका 16,000 आंसर होगा। कुछ समझे कि नहीं, योगफल बोलता तो 12/17 दे देते हैं, लेकिन अंतर पूछा है। अब इन्हीं करेंगे, अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करें, बड़ी संख्या निकालेगा, छोटी संख्या तब घटाएगा, फिर समय लगेगा, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे 40% किसी में जोड़ा जाता है और वो बढ़कर कितना परसेंट हो जाता है, 60%। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, लास्ट में पढ़िए क्या दिया है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले इसी को तोड़ लेंगे, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2:3 हो रहा है,
जब ये इसमें जोड़ा जाए, ये हो जाए, तो अपोजिट करेंगे, 2:3 नहीं, क्या कर देंगे 3:2, सीधा शब्द में कर लेंगे 3:2। कुछ आया समझ में कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की, लड़का की संख्या लड़की से किसकी संख्या? लड़का की संख्या। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। लड़का की संख्या लड़की से ना, लड़की का यदि 100 तो ये 112% होगा, लड़का की संख्या 12% अधिक है। अब यदि इसको 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना? 28। अब ये किसका रेशियो हो गया? लड़की और लड़का का अनुपात। तो देखिए लड़कों का लड़की का अनुपात, मींस लड़का और लड़की, लड़कों और लड़की का पूछा है ना, किसका पूछा है? लड़का और लड़की का। यहां लड़की लड़का का नहीं हुआ है, लेकिन लड़का लड़की का, तो लड़का 28 और लड़की कितना? 25। 28:25। कुछ नहीं समझे? लड़का की संख्या लड़की से 12% अधिक है, यदि इसको 100 माने हैं तो 100 का 12% अधिक इक्वल टू 112। और इसको काटेंगे 4 से 25, 4 से बोले 28। लड़की का 25 और लड़का का 28, लेकिन बोला लड़का का, पहले लड़कों का, तो लड़कों इक्वल टू 28 और लड़की इक्वल टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि अ/ब मींस अ/ब एबीसी भी समझ सकते हैं। अ/ब मींस एबीसी क्रमशः किस अनुपात में? 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। और अ और ब दोनों के कुल शेयर, अ और ब दोनों के कुल शेयर, अ और ब मींस अ और ब ये है, अ और ब के कुल शेयर कितना हो गया? 8। कुल शेयर 100 से मींस 12 से, मींस ये हो गया अ, ये हो गया ब, ये हो गया 100। अ और ब के कुल शेयर, अ और ब के कुल शेयर 8, किससे? 100 मींस सी से। 800 कम है, कितना कम है? 800। तो कितने अनुपात कम दिखाई दे रहा है? 4 अनुपात कम बराबर कितना? 100। 800 800/4 इंटू, पूछा है क्या? तो अ के कितने शेयर हैं? तो अ इक्वल टू ए मींस 3 हो गया। 2 4 200 से होगा, काटेंगे 200 या कितने हो जाएगा आंसर? 600। अ के कुल शेयर कितना 100 है? 600। बनेगा कि ना? जैसे नेक्स्ट, अब यहां क्या दे दिया है आपको, हल्का क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श पर फीस 7:5 है। डॉक्टर केलकर है और डॉक्टर देसाई है, इनका अनुपात है 7:2। ठीक है। अगर डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 कम लेते हैं, अब कितने कम अनुपात लेता है? 5 कम अनुपात बराबर कितने? 100। 900 हो तो गया कम। 900/5 इंटू, तो डॉक्टर केलकर का फीस कितना है? केलकर मिस के मिस 7 से गुना कर देंगे, हो गया। 180 से काटेंगे, तो 18×5 180 से, अब इसको गुना कर लिया। 18 7 हो जाएगा कितना? 126। सॉरी, हाँ 18 7 हो जाएगा 126 जीरो। डॉक्टर केलकर का फीस कितना था? 1260 रुपया था। यदि ये पार्ट बढ़िया समझना हो तो पार्ट 1 देख लीजिए और बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात क्या है? 3:2 है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अब बताए 3:2 है, 3:2 है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कितने अनुपात बड़ा के कारण? 1 अनुपात बराबर बराबर 5 वर्ष। एक ही अनुपात बड़ा है ना एक दूसरे से, 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष। 5/1 है इंटू, क्या पूछा है? सबसे छोटे विद्यार्थी का आयु, छोटे विद्यार्थी की छोटा अनुपात कौन है? 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10। ऐसा कितना वर्ष? 10 वर्ष। अब दोनों विद्यार्थी आयु का योग क्या होगा? तो 3 2 5 से गुना कर देते। जैसे नेक्स्ट, कोई धन सलीम और रहीम में 4:3 का अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 4:3 में बांटा गया, कौन? सलीम और रहीम का कौन हुआ? 4:3। यदि रहीम का भाग 2400, रहीम का भाग ना 2400, तो मिस 3 बराबर 2400, क्योंकि रहीम का भाग 3 है, 3 बराबर कितना? 100। 2400 हो तो गया कम। 2400/3 इंटू, क्या पूछा है? तो कुल धन, तो कुल धन 4 3 7 से गुना करेंगे, हो गया। 3 8 24, 800 गुने 7 इक्वल टू कितना? 100। वह धन कितने रुपया था? 5600 रुपया होगा। कितना 100 होगा? 5600 होगा। समझे कि नहीं? लगभग समझ में आ गया होगा आपको। समझ गए आप सब? पूरा क्लास बढ़िया से देख लिए हैं। तो आज नेक्स्ट हम सब पार्ट पढ़ेंगे डेज 3 का, मींस पार्ट 3 का। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम सबको कहाँ, कहीं पर भी यदि प्रॉब्लम आया हो
तो कमेंट बेधड़क कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। लेकिन यह देखने से पहले पार्ट 1 देखिए, बेहतरीन समझ में आएगा। समझ गए? ना एक्स मानना है ना वाई मानना है, ज्यादा पेन कॉपी का यूज नहीं करना। अब ये जो इतना किए हैं हम, यदि आप चाहिएगा तो भी इतना काम बिना पेन कलम उठाए नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम सब मिलते हैं कब? नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 3 लेकर के।